नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा। श्री शिव महापुराण में अब तक आपने सुना रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड के अध्याय 1 से अध्याय 10 तक की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे रुद्र संहिता के चतुर्थ के अध्याय 11 से अध्याय 20 तक की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। ग्यारहवां अध्याय, बाणासुर और दैत्य प्रलंब का वध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया तब यह देखकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों सहित जन साधारण में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी खुश थे। सभी देवताओं ने मिलकर भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तभी क्रौंच नामक एक पर्वत दुखी होकर कार्तिकेय के पास आया। वह क्रौंच बाणासुर नामक दैत्य द्वारा सताया गया था। वह कुमार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और भक्ति भाव से स्वामी के कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात बोला, हे प्रभो, बाणासुर मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, आप उससे मेरी रक्षा कीजिए। तब कार्तिकेय ने पर्वतराज क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर क्रौंच को सांत्वना दी। जब पर्वतराज क्रौंच शांत हो गए तब कुमार कार्तिकेय ने उन्हें उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाने हेतु भगवान शिव का स्मरण करके वहीं से अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक अनोखी शक्ति छोड़ी। इस शक्ति का प्रयोग कुमार कार्तिकेय ने उस दुष्ट बाणासुर पर किया था। तब वह शक्ति दैत्यराज बाणासुर को भस्म करके शीघ्र ही कार्तिकेय के पास वापस लौट आई। यह शक्ति जब उनके पास वापस पहुंच गई तब वे क्रौंच से बोले, हे पर्वतराज क्रौंच, अब आपको बाणासुर नामक दैत्य से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बाणासुर को मारकर तुम्हारी इस परेशानी को सदास्ता के लिए हल कर दिया है। अतः अब तुम अपने भय को छोड़कर हमेशा के लिए निर्भय हो जाओ। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करो। बाणासुर के भय से मुक्ति का समाचार पाकर पर्वतराज क्रौंच बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भक्ति भाव से कार्तिकेय की स्तुति की। तत्पश्चात वह उनसे विदा लेकर अपने गृह स्थान की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर क्रौंच ने अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के 3 शिवलिंगों की स्थापना की। प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर नामक ये 3 शिवलिंग विश्व विख्यात हैं और लोगों की आस्था और भक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये शिवलिंग सिद्धिदायक हैं और 16 महान ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित हैं। पर्वतराज क्रौंच के अपने स्थान पर वापस लौट जाने के उपरांत देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कुमार कार्तिकेय से कहा कि कुमार, देवताओं द्वारा आपको शिव पार्वती की आज्ञा से यहाँ महाबली तारकासुर का वध करने के लिए लाया गया था। इस अभीष्ट कार्य की पूर्ति हो चुकी है। अतः अब आपको कैलाश पर्वत पर लौट जाना चाहिए। गुरु बृहस्पति की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी प्रलंबासुर नामक दैत्य ने बहुत उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और लोगों को कष्ट देना आरंभ कर दिया। तब शेष जी के पुत्र कुमुद दुखी अवस्था में कुमार कार्तिकेय के पास आए। वहां आकर कुमुद ने कार्तिकेय की स्तुति की और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे गिरिजा पुत्र, मुझे प्रलंबासुर की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाइए। तब कुमार कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक कुमुद को प्रलंबासुर द्वारा दिए गए कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु अपनी शक्ति द्वारा उसका भी सहार कर दिया। उस प्रलंबासुर को उसके साथियों सहित मरा जानकर उसके शेष पुत्र कुमुद ने कार्तिकेय की बहुत स्तुति की और अपने निवास स्थान पाताल को चला गया। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बारहवां अध्याय, कार्तिकेय का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार जब कार्तिकेय द्वारा दैत्यराज बाणासुर और प्रलंबासुर को भस्म कर दिया गया तब सभी देवताओं ने सहर्ष कुमार कार्तिकेय का स्तवन किया। देवता बोले, हे देव, हम राक्षसराज तारक का वध करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। हे शंकर नंदन, हे गिरिजा पुत्र,
आपने बाणासुर और प्रलंबासुर नामक राक्षसों को मारकर इस त्रिलोक के संकटों को दूर किया है। आपकी भक्ति पवित्र है तथा आपका स्वरूप विघ्नों का नाश कर अभय प्रदान करने वाला है। हम सब स्वच्छ मन से आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। कुमार, हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सदैव हमारे कष्टों और संकटों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। देवताओं द्वारा की गई इस अनन्य स्तुति को सुनकर कुमार कार्तिकेय का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सभी देवताओं को सहर्ष उत्तम वरदान प्रदान किए तथा भविष्य में सदैव सहायता करने का उन्हें वचन दिया। पर्वतों द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर कार्तिकेय बोले, हे भूद्रो, आप सदा से उत्तम और श्रेष्ठ हैं। आज से आप सभी साधु संतों और तपस्या में लीन रहने वाले साधकों द्वारा पूजनीय होंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ मेरे नाना हिमालय इन ज्ञानियों और तपस्वियों के लिए फलदाता सिद्ध होंगे। श्री हरि विष्णु बोले, हे कुमार, महाबली तारक का वध करके आपने इस चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब आप अपना पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाएं। अब आपको अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती की प्रसन्नता के लिए उनके पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तत्पश्चात कुमार सभी देवताओं के साथ दिव्य विमान में बैठकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वे सब आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। विष्णु जी सहित सभी देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। कुमार कार्तिकेय ने भी अपने माता पिता को सेवा भाव से प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता से अपने पुत्र का मुंह चूम लिया और बहुत स्नेह किया। देवी पार्वती ने कुमार को अपनी गोद में बिठाकर खूब चूमा। यह देखकर सभी देवता आनंद में मगन होकर शिव पार्वती और कार्तिकेय की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात सभी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और मैंने देवाधिदेव शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान शिव अपनी प्राणप्रिया देवी पार्वती और पुत्र कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर निवास करने लगे। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय, पार्वती द्वारा गणेश की उत्पत्ति। सूत जी कहते हैं, कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा करुणानिधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश के विषय में जानना चाहता हूं। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ सविस्तार बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनिश्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्षपूर्वक बोले, नारद, तुम गणेश उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूं। एक बार की बात है, देवी पार्वती की दो सखियां जया और विजया, जो सदा से ही उनके पास रहती थीं, उनके पास आईं और बोली, हे सखी, यहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती को एक बार को अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे बोली कि भला मुझमें और मेरे पति में क्या भेद है? हम दोनों एक ही हैं और सभी शिवगण मुझमें और सदाशिव में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों की ही आज्ञाओं का सदा पालन करते हैं। पार्वती जी के ये वचन सुनकर उनकी सखियां आगे कुछ नहीं बोलीं और वहां से चली गईं। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठाकर गई थी।
तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक न पाए। देवी पार्वती को उस समय बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्यकुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य से कभी भी विचलित न हो। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने शरीर के मैल से शुभ लक्षणों से युक्त उत्तम बालक की रचना की। वह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसे अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। पार्वती जी के ये वचन सुनकर वह तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मेरे लिए अब क्या कार्य है बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई मेरी अनुमति के बिना प्रविष्ट न हो। कोई कितना भी हठ क्यों न करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गईं। गणेश सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आ गए। जब वे द्वार पर पहुंचे तो गणेश ने उनसे कहा, हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, अतः आप यहां से चले जाएं तथा बाद में आएं। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। चूंकि गणेश जी ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें वे नहीं पहचान सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं शिव हूं। मैं पार्वती का पति हूं और अपने ही घर में जा रहा हूं। यह कहकर जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को गणेश को वहां से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय, शिवगणों का गणेश से विवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहां से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश ने हटने से साफ इनकार कर दिया और शिवगणों को डांटा फटकारा तो वे भी गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहां से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश को क्रोध आ गया और वे कठोरता पूर्वक शिवगणों से बोले कि तुम इसी समय यहां से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश की बातें सुनकर शिवगण हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम भगवान शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहां से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हैं कि शीघ्र ही यहां से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिवगणों के इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को डांटा और धमकाकर वहां से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहां से भागकर भगवान शिव के पास वापस आ गए। वहां जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने का आदेश अपने गणों को दिया।
शिवगण पुनः द्वार पर पहुंचे और गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूं और तुम भगवान शिव के गण हो। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिवजी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो, परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। अतः मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए न कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इसकी सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास गए और उन्हें सब बातों से अवगत करा दिया। भगवान शिव तो महान लीलाधारी हैं। उनकी बातों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह सुनकर उन्होंने अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है और तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो और उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय, शिवगणों से गणेश का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी कि वे द्वार पर खड़े उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दें, तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि तुम फिर से आ गए। तुम्हें मैंने अभी समझाया था कि मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए ही उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी अवज्ञा मेरे वश में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहां अड़ा रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुमसे विनम्रता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश के साहस और पराक्रम को देखकर सभी शिवगणों के होश उड़ गए। शिवजी का कोई भी गण गणेश को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेकों शिवगणों को मार मार कर घायल कर दिया और वहां से भागने को विवश कर दिया। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें कह सुनाई। हे नारद, तभी मैं और श्रीहरि भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुंचे। वहां हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिवजी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णु, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है और वह मुझे महल के भीतर नहीं जाने दे रहा है। अतः मैं यहां खड़ा हूं। उसने मेरे गणों को भी मारपीट कर वहां से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश को समझाने के लिए गया। मुझे वहां आया देखकर गणेश जी का क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी मूंछें नोच डाली और मेरे साथ गए गणों को प्रताड़ित करने लगे। यह देखकर मैं वहां से लौट आया। भगवान शिव को मैंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया। तब शिवजी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूतों प्रेतों को गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश ने सबको मारपीट कर वहां से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर रख दिए। जब इस बात की सूचना महादेव जी को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश को दंडित करने के लिए चल दिए। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय, गणेश जी का शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार जब सभी शिवगण
देवता और भूत प्रेत उस बालक द्वारा परास्त हो गए तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहां गणेश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयता पूर्वक युद्ध करते देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिवजी को एक पल अच्छा लगा, परंतु तभी अगले पल उन्हें उस बालक की धृष्टता का स्मरण हो आया। उस बालक ने उनके प्रिय भक्तों और गणों सहित देवराज इंद्र व मुझे भी प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार कर दिया। गणेश के प्रहार से शिवजी के हाथ का धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी हैं। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावा देने जैसा है, परंतु गणेश भी यह न समझ सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजेय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं और शिव गणों के साथ मैं भी उनका वह युद्ध विस्मित होकर देखता रहा। जब गणेश किसी भी तरह से अपने हट से पीछे हटने को तैयार न हुए तो भगवान शिव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट गईं और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर काट दिया। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय, पार्वती का क्रोध एवं गणेश को जीवनदान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे आगे के वृत्तांत के बारे बताइए। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतारा, वैसे ही वहां खड़े सभी शिवगणों की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और वहां बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले। और जब वह बाहर गई तो उसने वहां का जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई और जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती, हाय मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं तो अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सब देवताओं और शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी और देखते ही देखते वहां मां जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियां प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हैं माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वालों का नाश कर दो। तुम देवसेना में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहां से चली गई।
बाहर जाकर उसने देवताओं और शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियां किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहां बहुत आतंक मचाया। वहां चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां भागने लगे। यह नजारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बहुत चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन दैवीय शक्तियों को न रोका गया तो पल भर में ही देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विनाश लीला को कैसे रोका जा सकता है। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस सहार को देवी पार्वती ही रोक सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी भी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं को तुम्हारा यह विचार बहुत पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदिशक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब अपने अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रहीं। कुछ समय सोचकर बोली, हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वथा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार कर सकती हूं। यदि मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित कर दीजिए। देवताओं को प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले कि देवताओं, तुम परेशान मत हो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा मंगल हो। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काटकर ले आएं। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहां सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काटकर ले आए। वहां महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछकर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के मृत शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्तवर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था। जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में ही दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका क्रोध भी शांत हो गया था। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे विधाता, जब भगवान शिव की कृपा से पार्वती पुत्र गणेश पुनः जीवित हो गए, तब वहां क्या हुआ? जीवित होकर उन्होंने क्या कहा?
नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्रीहरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया, तब यह देखकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गणेश को बाहों में भरकर गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। फिर उन्होंने गणेश को सुंदर व मनोहर वस्त्रों एवं रत्नजड़ित आभूषणों से सजाया। अनेक सिद्धियों एवं मंत्रों से विधिपूर्वक अपने पुत्र का पूजन करने के बाद कल्याणमयी पार्वती ने गणेश के सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हुए कहा, मेरे प्यारे पुत्र गणेश, तुझे तेरी माता की आज्ञा से बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सभी देवता तुझे पूजेंगे। पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी रंग की आभा है, इसलिए तुम्हारा पूजन सदैव सिंदूर से किया जाएगा। जो भी सिद्धियों और अभीष्ट फलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा पूजन सिंदूर से करेगा, उसके काम में आने वाली सभी बाधाएं और विघ्न दूर हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवी पार्वती ने गणेश पर अपने आशीर्वादों की कृपा की, तब भगवान शिव भी प्रसन्नता पूर्वक गणेश के सिर पर हाथ फेरने लगे। माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक पहले भगवान शिव को देखा, फिर श्री गणेश को संबोधित करती हुई बोली, पुत्र, ये ही तुम्हारे पिता भगवान शिव हैं। तब गणेश जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान शिव के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। गणेश ने कहा, हे पिताजी, मैं अज्ञानतावश आपको पहचान नहीं सका, इसी कारण मैंने आपको घर के भीतर नहीं जाने दिया था। हे प्रभु, आप मेरी इस मूर्खता को कृपा करके क्षमा कर दें। अपने पुत्र गणेश को इस प्रकार क्षमा याचना करते देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें क्षमा कर दिया। तब मैं, विष्णु जी और शिव जी त्रिदेवों ने कहा, जिस प्रकार इस संसार में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार गणेश भी सभी के द्वारा पूज्य होंगे। किसी भी मांगलिक कार्य में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात हम सबका यदि ऐसा न किया गया तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी तथा पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। तब शिवजी ने सभी मांगलिक पूजन वस्तुएं मंगाकर गणेश का पूजन किया। उसके बाद मैंने, विष्णु जी, पार्वती और अन्य देवताओं ने भी उनकी विधि विधान से पूजा की। उसके उपरांत सभी देवताओं ने उन्हें यथायोग्य वरदान प्रदान किए। उसी दिन से गणेश जी को अग्र पूजा का आशीर्वाद मिला। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। 19वां अध्याय, गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब ओर आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यहां अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिवगणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का ही पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हुए। फिर शिव बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी पूरी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखे। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति की दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दूर्वाओं से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य देकर गणेश जी की पूजा करें।
बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाना खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों व बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों से का आशीर्वाद लेकर उनसे स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और क्लेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अभ्युदय की इच्छा रखते हैं उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भाव से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। सभी देवता और ऋषिमुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र गणपति की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया था। उस समय सभी दिशाओं में सुमधुर दुंदुभियां बजने लगीं। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगीं। सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थी। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषिमुनि उस स्थान के निकट गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और के ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिवजी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं और श्रीहरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो, गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों में डूबा मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं, उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बीसवां अध्याय पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, गणेश विवाह व कार्तिकेय का रुष्ट होना। नारद जी ने पूछा, हे विधाता,
आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वार की रक्षा करने का उत्तम वृत्तांत सुनाया। अब मुझे यह बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए, तब उसके पश्चात वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते और बहुत लाड़ प्यार करते। वे दोनों अपने माता पिता की भक्ति भावना से पूजा अर्चना करते थे, जिससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश व कार्तिकेय युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः हमें अब दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ये विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। जब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में हैं कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इसलिए हमने एक युक्ति निकाली है। तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के ये वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े, परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया और पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने हर्षपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिव शिवा के ये वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा 1 बार नहीं बल्कि 7 बार कर आया हूं। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र, पर्वत और कानों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कराए? तुम तो यहां से कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र के इसको प्रमाणित करते हैं। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण, निराकार, परब्रह्म ईश्वर हैं। भला आप कैसे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपा कर बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूं? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले,
हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धिबल है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के बल का प्रयोग भी संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेदशास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। अतः हमें तुम्हारा विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। जब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन कर उसे स्वीकार कर लिया, तब गिरिजानंदन प्रसन्न गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती जी के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए वधू की खोज कहां करें। जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे, तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्ति भाव से शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव ने उनसे कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा, तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपके पास अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रभु, सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है। मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूं। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिवा ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस शुभ अवसर पर सब देवता हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्नीक ढेरों आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान किए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से प्राप्त पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में ही उनकी भेंट नारद तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है। तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का 2 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया है। अब तो उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। यह तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है। नारद, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अतिशीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहां से भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कहते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता, परंतु आपने छलकपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं। मेरे होने न होने का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। अब मैं क्रौंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूंगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहां से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी,
पुण्यमयी एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थी। वे शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वत पर गईं। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ विराजमान हैं। उस दिन से शिव शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पापनाशक, सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इसलिए निष्काम भक्तों को इसको अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ साथ श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड कुमार खंड संपूर्ण हुआ।